What's up traders? Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखा था और कुछ इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक्स को हमने डिस्कस किया था। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है जहाँ पर हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। बट अगर तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो और तुम्हें कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम जाके इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो सबसे पहले देखो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो लास्ट वीडियो में मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछे थे, उन क्वेश्चंस का आंसर भी हम लास्ट में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है? जब दो या उससे ज्यादा कैंडलस्टिक्स मिलकर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉर्म करते हैं तो उसे हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मल्टीपल कैंडलस्टिक्स। द फर्स्ट पैटर्न इज द एनगल्फिंग पैटर्न। इट इज अ मेजर ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल विथ टू ऑपोजिट कलर रियल बॉडीज। अब यहाँ पर देख सकते हो कि दो तरह की एनगल्फिंग पैटर्न होता है, एक बुलिश और एक बियरिश। तो पहले बुलिश को समझते हैं। तो इस पैटर्न में देख सकते हो कि दो हमारे पास कैंडल्स है। फर्स्ट एक रेड कैंडल, सेकंड एक ग्रीन कैंडल। अब रेड कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो यहाँ पर है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर। सेकंड कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है एंड दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। सो इससे हमें क्या अंदाजा लग सकता है दैट ए रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के क्लोजिंग के नीचे सेकंड कैंडल ओपन होता है। ओपन होने के बाद वो पुश होता है ऊपर की तरफ और फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि इस सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से खा लिया है, मतलब एनगल्फ कर लिया है, इसलिए इसको एनगल्फिंग कहते हैं। ओके, नाउ इन बुलिश एनगल्फिंग वी हैव टू क्राइटेरियाज। फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज वी मस्ट हैव अ डाउन ट्रेंड, वी मस्ट हैव अ प्रायर डाउन ट्रेंड। नेक्स्ट, ये जो कैंडल्स का सेकंड कैंडल जो बन रहा है हमारा, ये सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए, मतलब गैप डाउन में होना चाहिए, और इसका क्लोजिंग प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है देखो। पहले क्या होता है, पहले एक डाउन ट्रेंड आता है। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या, दैट बियर्स आर इन कंट्रोल। अब बियर्स मार्केट में कंट्रोल करने के बाद एक रेड कैंडल बनता है जो बियर्स के लिए नॉर्मल है। सेकेंड, जो कैंडल ओपन होता है, सेकंड कैंडल ओपन होता है फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे, तो बियर्स को अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैंडल ओपन होने के बाद एक कैंडल धीरे धीरे ऊपर पुश होता है और फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर देता है। इससे हमें क्या अंदाजा लगता है, इससे हमें पता चलता है कि बुल्स अब कंट्रोल्स कर रहे हैं मार्केट पर। बुल्स अब कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट पर, मतलब बुल्स अभी बियर्स को ओवरटेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमको पता चलता है, यहाँ पर एक बुलिश सेंटिमेंट हमको पता चलता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाया है, इस जगह पर पोजीशन बनाया है सेल साइड में, या फिर यहाँ पर पोजीशन बनाया है, वो लोग इस फॉर्मेशन के बाद अपना एसएल यहाँ पर काट देंगे। जिन्होंने भी यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया था वो लोग यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे। तो जब वो लोग यहाँ पर एसएल रखेंगे और ये कैंडल उसको क्रॉस कर देगा तो यहाँ पर सबका एसएल कट जाएगा। जब सबका एसएल कटेगा, अब सेलर्स का एसएल करता है, मतलब सेलर्स बायर्स बन जाते हैं, सेलर्स बाय करते हैं। तो बाय करते हो तो मार्केट क्या होता है, मार्केट और ऊपर पुश होता है। उसके बाद इस पॉजिटिव सेंटीमेंट के बाद यहाँ पर कुछ फ्रेश बायर्स भी मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे मार्केट और ऊपर जाएगा। तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद जो फर्स्ट जो डाउन ट्रेंड था, उस डाउन ट्रेंड को बुल्स ने ओवरटेक किया और मार्केट को अप ट्रेंड में ले गए। तो इससे हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का पता चलता है। इन बियरिश एनगल्फिंग द सेम थिंग हैपेंस बट इन द ऑपोजिट केस। लाइक बियरिश एनगल्फिंग में हमें सबसे पहले एक अप ट्रेंड चाहिए होता है। अप ट्रेंड रहने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगा जो इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जिन्होंने भी यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया था या फिर यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया था, उन लोगों का एसएल इस जगह पर होगा। अगर उन लोग का एसएल इस जगह पर है और ये रेड कैंडल इस लाइन को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर उन सब का पोजीशन कट जाएगा। अब बायर्स का पोजीशन कटेगा, मतलब क्या होगा, वो लोग सेल करेंगे। मार्केट में नया सेलर आएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे पुश होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बियरिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट जो अप ट्रेंड में था वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पर हम लोग एसएल कहाँ पर लेकर आएंगे और टारगेट कहाँ पर लेंगे।
ज़्यादातर हम जो इसका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के जो हाईएस्ट जो सेकंड कैंडल बनता है, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे और इसका जो लो होगा यहाँ पर हम अपना एसएल रखेंगे। बेयरिश एंगल्फिंग में सेम कंसेप्ट, जो रेड कैंडल है उसके नीचे हम एंट्री करेंगे और जो रेड कैंडल का टॉप होगा वहाँ पर हम लोग अपना एसएल रखेंगे, तो हम लोग एक डाउन ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी द पैटर्न इन द रियल चार्ट, ताकि हम इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ इस चार्ट पे तुम देख सकते हो कि इस जगह पर एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, राइट। फर्स्ट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल आया जिसने उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, ओके। उससे पहले का हम लोग का क्या क्राइटेरिया था कि हमको एक अप ट्रेंड चाहिए, जो कि मौजूद है। अब अप ट्रेंड हुआ, एंगल्फिंग पैटर्न आया, तो हम लेकर क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। कहाँ पर एंट्री लेंगे, हम एंट्री लेंगे इस कैंडल के लो पर। यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, देन वी कैन कैप्चर दिस मूव, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना ऑन द टॉप, तो उससे पहले का अप ट्रेंड यहाँ पर मौजूद है, बुलिश एंगल्फिंग बना, इस कैंडल के लो पर हम लेंगे एंट्री, यहाँ पर रहेगा हमारा टॉप में होगा एसएल। दोनों कैंडल में से जो भी कैंडल का हाई होगा उस हाई को हम एसएल मानेंगे और एंट्री लेने के बाद वी कैन कैप्चर दिस मच मूव। नाउ इन दिस चार्ट हम देख सकते हैं कि इस जगह पर एक बुलिश एंगल्फिंग बना है, तो उससे पहले का डाउन ट्रेंड, यस डाउन ट्रेंड है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पर इस दोनों कैंडल के टॉप, यहाँ पर हम लेंगे एंट्री और इस जगह पर होगा हमारा एसएल, देन वी कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बना है इस जगह पर, उससे पहले का डाउन ट्रेंड, यस बुलिश एंगल्फिंग बना, यहाँ पर होगा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, देन यू कैन कैप्चर दिस मूव। So this was the bullish engulfing pattern. Now let's discuss the next candlesticks, which is the dark cloud cover and the piercing pattern. In the dark cloud cover तुम देख सकते हो इसका फॉर्मेशन कई हद तक bearish engulfing की तरह ही बना है, but the only difference is ये जो सेकेंड कैंडल है ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल को 100% engulf नहीं करता है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो एक अपट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो नेक्स्ट कैंडल गैप अप में ओपन होगा, यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस है तो गैप अप में ओपन होगा। गैप अप में ओपन होने के बाद ये नीचे इसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगा और इस फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के 50% से ज़्यादा इसको पेनिट्रेट करेगा। द डीपर इट पेनिट्रेट्स द मोर बेटर द डार्क क्लाउड कवर। नाउ इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, देखो पहले एक अपट्रेंड था, अपट्रेंड मतलब बुल्स आर इन कंट्रोल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना जो कि बुल्स के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर एक कैंडल गैप अप में ओपन होता है, गैप अप में ओपन होने के बाद ये नीचे उसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है। जब ये कैंडल को 50% से ज़्यादा पेनिट्रेट कर देता है तब ये जो बुल्स है वो लोग अब थोड़ा सा घबरा जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो बुल्स यहाँ पर पोजीशन बनाया था वो लोग अभी थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे, इसके वजह से वो लोग अपना पोजीशन को शायद काटना स्टार्ट करेंगे या फिर किसी का पोजीशन तो यहाँ पर भी एसएल कर जाएगा, इस कैंडल में एसएल कर जाएगा। तो एसएल करने के बाद मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड हमको देखने को मिलता है, एक बियरिश सेंटिमेंट हमको देखने को मिलता है और उसके बाद मार्केट नीचे चला जाता है। नाउ इसका ऑपोजिट सिनेरियो होता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में भी हमको सेम चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल जो इसको 50% से ज़्यादा पेनिट्रेट करता है और देन उसके बाद हमको एक अपट्रेंड देखने को मिलता है। अब डार्क क्लाउड कवर या फिर पियर्सिंग पैटर्न में हम लोग एंट्री और एसएल कहाँ पर रख सकते हैं। देखो डार्क क्लाउड कवर पे हम लोग एंट्री लेंगे, ये जो सेकंड कैंडल है सेकंड कैंडल के लो पर यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे और जो सेकंड कैंडल का हाई है या फिर दोनों में से किसी भी कैंडल का जो हाई है वहाँ पर हम लोग रखेंगे एसएल। उसके बाद हम लोग एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, सेकंड ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर और एसएल रखेंगे, दोनों में से जिसका भी लो नीचे होगा वहाँ पर हम लोग एसएल रखेंगे। उसके बाद हम वी कैन एक्सपेक्ट द अप ट्रेंड। नाउ इन दोनों पैटर्न्स को हम रियल लाइफ चार्ट से और बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
डार्क क्लाउड कवर बना है। अब डार्क क्लाउड कवर क्यों है? क्योंकि एक टॉप पे बना है, तो एक टॉप रिवर्सल सिग्नल बना। पहले का अप ट्रेंड हमारे पास है, सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल गैप अप में ओपन हुआ और इसको 50% से ज़्यादा पेनेट्रेट कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग इसको डार्क क्लाउड कवर मान लेंगे और यहाँ पर हम लोग रखेंगे एंट्री, यहाँ पर रखेंगे हमारा SL और देन वी कैन कैप्चर दिस मच मूव। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक पियर्सिंग पैटर्न, इस कैंडल पे एक पियर्सिंग पैटर्न बना है। नाउ पियर्सिंग पैटर्न के पहले का डाउन ट्रेंड, यस हमारे पास डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट ये कैंडल जो है नीचे ओपन हुआ, इसने इस फर्स्ट कैंडल को 50% से ज़्यादा क्रॉस कर दिया, तो इस कैंडल पे हम लोग रखेंगे हमारा एंट्री और इस कैंडल के लो पर हमारा होगा SL, देन यू कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, हम देख सकते हैं कि दो जगह पर हमारा पैटर्न बना है, फर्स्ट यहाँ पर एंड देन यहाँ पर, बट फर्स्ट पैटर्न हमारा फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग का टेक्निकली यहाँ पर होगा हमारा एंट्री और यहाँ पर होगा हमारा SL, बट इस कैंडल पे हमारा SL कट चुका होगा। देन वी कैन टेक एंट्री अगेन इन दिस कैंडल, यहाँ पर हम लोग का होगा एंट्री और यहाँ पर होगा हम लोग का SL, देन यू कैन कैप्चर दिस मच। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट में तुम्हारा कभी SL हिट नहीं होगा, SL हिट होना तो कंपलसरी है, बट SL हम इसीलिए लगाते हैं ताकि ये जो लॉस हम ले रहे हैं ये हम कैलकुलेटेड वे में ले सकते हैं, ना कि कुछ स्पेकुलेटिव वे में या फिर कुछ गैम्बलिंग में। तो हम लोग गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, तो SL देना बनता है, SL मार्केट में तुम्हें देना पड़ेगा। ओके, तो SL से घबराना नहीं है, इसीलिए हम लोग SL लगाते हैं ताकि हमारा लॉस एक सर्टेन लिमिट में कन्फाइन हो जाए। तो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ यहाँ पर तुम देख सकते हो इस जगह पर एक डार्क क्लाउड कवर बना है, तो उससे पहले का अप ट्रेंड, यस अप ट्रेंड हमारे पास है, डार्क क्लाउड कवर बना, यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, इस जगह पर होगा SL एंड देन यू कैन कैप्चर दिस मच मूव। सो दिस वाज ऑल अबाउट डार्क क्लाउड कवर एंड द पियर्सिंग पैटर्न। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्स के बारे में, यानी मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। नाउ द स्टार्स आर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब ये 3 कैंडलस्टिक से बनते हैं। नाउ देयर आर 2 स्टार्स, दैट इज अ मॉर्निंग स्टार एंड अ इवनिंग स्टार। अब ये जो मॉर्निंग स्टार है ये एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न है और ये जो इवनिंग स्टार है ये एक टॉप रिवर्सल पैटर्न है। ओके, नाउ फर्स्ट हम लोग मॉर्निंग स्टार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है? तो फर्स्ट एक हमको चाहिए डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर हम लोग को चाहिए एक बिग रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल के बाद ये जो सेकंड कैंडल होगा, सेकंड कैंडल ओपन होगा गैप डाउन में। ओके, बट ये क्लोज होगा ऊपर। फिर थर्ड कैंडल बनेगा, थर्ड कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा, बट ये ओपन होगा गैप अप में एंड ये क्लोज करेगा इस कैंडल के 50% से ज़्यादा, या फिर इसको पूरा तरीके से एनगल्फ भी कर सकता है। नाउ इसके बाद हमको अप ट्रेंड मिलता है। तो ये जो बॉटम रिवर्सल सिग्नल है इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है वो अब समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? डाउन ट्रेंड मतलब बियर्स आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द मार्केट। उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है, बड़ा रेड कैंडल, सो दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन ऑफ वीकनिंग। नाउ जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल ओपन होता है गैप डाउन में, तो इस टाइम पर बियर्स को तो मजे ही मजे हैं, बट सडनली द सेंटिमेंट चेंजेस एंड द कैंडल क्लोजेस अबव द ओपनिंग प्राइस। बट ये क्लोजिंग प्राइस क्या होगा? इसके क्लोजिंग प्राइस से टच नहीं करेगा, उससे नीचे ही रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, दिस इज द फर्स्ट साइन दैट बियर्स आर लूजिंग इन द मार्केट। नेक्स्ट जो थर्ड कैंडल बनता है वो क्या करता है? वो गैप अप में ओपन होता है, वो यहाँ पर गैप अप में ओपन होता है और ये जो फर्स्ट रेड कैंडल था उसको डीपली पेनिट्रेट करता है, कभी कभी उसको एनगल्फ भी कर लेता है। तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है दैट बुल्स आर विनिंग इन द मार्केट एंड बियर्स आर लूजिंग। तो मार्केट में एक सेंटीमेंट का शिफ्ट होता है। तो इस टाइम पे दो चीज़ होता है। फर्स्ट क्या होता है, जिन्होंने भी यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया होगा, इस जगह पर अपना पोजीशन बनाया होगा, इस रेड कैंडल को देखकर जिन्होंने यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया होगा, वो लोग
अब इस टाइम पर अपना एसएल काट चुके होंगे। जिन्होंने यहाँ पर और यहाँ पर पोजीशन बनाया होगा वो लोग देख रहे हैं कि मार्केट में अभी रिवर्सल आने वाला है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, एक सडन बाइंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट होगा। अब सेकंड सिनेरियो क्या होता है, ये जो फॉर्मेशन बना है, मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन बना है, इससे इन्फ्लुएंस होकर कुछ नए फ्रेश बायर्स भी मार्केट में अपना एंट्री बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, दो तरीके से मार्केट में एक बाइंग साइड का पुश आएगा, तो मार्केट अप ट्रेंड में अपने आप को एक्सटेंड करेगा। इन द इवनिंग स्टार द सेम थिंग हैपेंस, बट इन द ऑपोजिट केस। यहाँ पर हम लोग को पहले एक अप ट्रेंड चाहिए होता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल के बाद एक गैप अप में एक रेड कैंडल फॉर्म होगा जो कि इसकी रियल बॉडी को टच नहीं करेगा, फिर एक डाउन, फिर जो एक रेड कैंडल बनता है, थर्ड कैंडल जो गैप डाउन में ओपन होगा और इसको 50% से ज़्यादा या फिर पूरा तरीके से पेनेट्रेट कर देगा। तो यहाँ पर भी सेम केस होगा, यहाँ पर हम लोग को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। नाउ कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी यहाँ पर हमारा इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। अब इवनिंग स्टार का पहले का क्राइटेरिया क्या है कि हमें एक क्लियर अप ट्रेंड चाहिए। अप ट्रेंड हमको मिल चुका है, देन एक ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल के बाद और एक ग्रीन कैंडल बना है जो इसकी मेन बॉडी को टच नहीं करेगा या फिर थोड़ा सा टच कर सकता है। देखो, हम लोग फर्स्ट पार्ट में, इस कैंडलस्टिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमने हमेशा दो रूल्स को मेंटेन करना होता है। पहला रूल्स, हमें ऑलवेज मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल होना होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो टेक्स्ट बुक पैटर्न हमको देखने को मिलता है वो मार्केट में हर वक्त देखने को नहीं मिलता है। हमें मार्केट में इसका वेरिएशंस, बहुत तरह के वेरिएशंस हमें मिलता है, तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। एंड सेकेंड, ऑलवेज फाइंड ए प्रायर ट्रेंड। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस इवनिंग स्टार को आइडेंटिफाई किया। नाउ यहाँ पर एंट्री कहाँ पर लेंगे, तो इसका एंट्री और एसएल मैंने तुम्हें बताना भूल गया, तो मैं इस चार्ट पे ही बता देता हूँ तुम्हें। तो इस 3 कैंडल में से जो रेड कैंडल बनेगा उसके लो पर हम लोग लेंगे एंट्री। इस कैंडल के नहीं, जो रेड कैंडल बनेगा थर्ड कैंडल की लो पर हम लोग लेंगे एंट्री, और एसएल रहेगा इन तीनों कैंडल के टॉप पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ, इस तीनों कैंडल के टॉप यहाँ पर है, तीनों कैंडल का हाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा हमारा एसएल, एंड देन वी कैन सी दिस डाउन ट्रेंड। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन सी यहाँ पर इस जगह पर एक इवनिंग स्टार बना है। नाउ उससे पहले का अप ट्रेंड, यस अप ट्रेंड हमको मिल चुका है, एक कैंडल, उसके बाद एक डोजी बना है, फिर एक रेड कैंडल, हम लोग का इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, यहाँ पर हम लोग रखेंगे एसएल, एंड देन यू कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ पर मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है? इस जगह पर, यू कैन सी। सो उससे पहले का डाउन ट्रेंड, यस हमारे पास डाउन ट्रेंड है, मॉर्निंग स्टार का भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो थर्ड कैंडल की हाई पर हम लोग रखेंगे एंट्री और इन तीनों की लो पर हम रखेंगे एसएल, एंड देन वी कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इस जगह पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो उससे पहले का डाउन ट्रेंड, यस हमारे पास डाउन ट्रेंड है, मॉर्निंग स्टार भी फॉर्म हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, एंड देन यू कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ इन द लास्ट एग्जांपल यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। पहले का डाउन ट्रेंड, मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो चुका है, यहाँ पर हम लोग रखेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, एंड यू कैन कैप्चर दिस मूव। ओके, सो आई होप अभी तुम लोग को ये मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बुलिश एंड बियरिश हरामी। नाउ इस कैंडल के नाम सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट इसका नाम तुम हिंदी में जो सोच रहे हो वो नहीं है। ये एक ओल्ड जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है प्रेग्नेंट। तो इसको समझने के बाद तुम इसके नाम को जस्टिफाई कर पाओगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तुम इस पैटर्न को देखने के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ऑपोजिट है इनगल्फिंग पैटर्न के। नाउ ये कैसे बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ बुलिश हरामी पैटर्न हम लोग को सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड चाहिए होता है। डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक बिग रेड कैंडल मिलता है, एंड देन जो सेकंड कैंडल बनता है वो सेकंड कैंडल का ओपनिंग प्राइस इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होता है, मतलब एक गैप अप में ओपन होता है। फिर गैप अप में ओपन होने के बाद
इसका जो क्लोजिंग प्राइस है सेकंड कैंडल का, वो फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस से नीचे होगा। तो ऐसा लग रहा होगा कि एक मदर है और ये एक चाइल्ड है, तो इसको हम मदर कैंडल कहते हैं और इसको हम चाइल्ड कैंडल कहते हैं, इसलिए इसको हरामी पैटर्न या फिर प्रेग्नेंट पैटर्न कहते हैं। नाउ इसका एक और एक नाम है मार्केट में, जिसे हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। तो ये नाम थोड़ा सा और जस्टिफाइड लग रहा होगा। तो इसके बाद क्या होता है, एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिलता है, एक ट्रेंड का रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। नाउ इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, देखो सबसे पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड का मतलब बियर्स आर इन कंट्रोल, तो उस हिसाब से यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल बनता है। बिग रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल गैप अप में ओपन होता है। जब ये गैप अप में ओपन होता है तो बियर्स के लिए थोड़ा तकलीफदेह होता है। फिर ये क्लोज करता है इसके ओपन या फिर हाई के आसपास। तो अब क्या होगा, मार्केट में जो पहले से बियर्स मौजूद थे वो अब थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे और अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाया था या फिर यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाया था वो अब पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, और इस पैटर्न के बनने के बाद जो फ्रेश बायर्स आएंगे उनकी वजह से इस मार्केट में एक अपसाइड पुश हमको देखने को मिलता है। ओके, तो इन केस ऑफ बियरिश हरामी द कंसेप्ट इज सेम, ओनली डिफरेंस इज ये एक टॉप रिवर्सल होता है। ओके, देन यहाँ पर क्या होगा, एक फर्स्ट हमको बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, उसके बाद इसके बीचों बीच एक रेड कैंडल हमको देखने को मिलता है, एंड देन एक डाउन ट्रेंड। नाउ यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर हम दो जगह एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा एग्रेसिव है और सेकेंड थोड़ा सा पैसिव। तो इन केस ऑफ एग्रेसिव एंट्री हम लोग सेकेंड कैंडल के लो पर ही यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये होगा हमारा एंट्री नंबर 1। और अगर तुम थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो तुम फर्स्ट कैंडल के लो पर एंट्री ले सकते हो। ये होगा हमारा एंट्री नंबर 2, और ऐसे रहेगा दोनों कैंडल के फर्स्ट कैंडल के हाई पर। ये होगा हमारा एसएल। ठीक है, तो इस तरीके से हम हार्मी पैटर्न में एंट्री या एग्जिट लेते हैं। नाउ लेट्स सी इन द रियल लाइफ चार्ट, जिससे हमें इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा और आसानी हो। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो, लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इस जगह पर एक बियरिश हरामी पैटर्न बना है। नाउ क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है, एक अपट्रेंड चाहिए। क्या ये इसके सेंटर में बना है, इसके बीचों बीच बना है सेकंड कैंडल? यस। देन यहाँ पर हम लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल और वी कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ इन द सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इस जगह पर एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। तो उससे पहले का डाउन ट्रेंड हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। कहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर या फिर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एसएल कहाँ पर होगा, इसके नीचे होगा एसएल, एंड देन यू कैन कैप्चर दिस मैसिव मूव। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक बहुत अच्छा बियरिश हरामी पैटर्न बना है। तो उससे पहले का एक अप ट्रेंड में आया है, तो इसके पहले भी एक अप ट्रेंड था, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। कहाँ पर एंट्री लेंगे, एंट्री नंबर 1 यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। बट अगर कैंडल बड़ा है तो हम लोग ज़्यादातर सेकंड कैंडल में ही एंट्री लेते हैं। ऐसे रहेगा हमारे यहाँ पर, देन वी कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ दिस एग्जांपल, इस जगह पर हमारा बना है बुलिश हरामी पैटर्न। ओके, उससे पहले का डाउन ट्रेंड ये रहा, यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, ये होगा हमारा एसएल, एंड देन यू कैन कैप्चर दिस मैसिव मूव। सो ये था हमारा हरामी पैटर्न। नाउ एक लास्ट पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज 3 ब्लैक क्रोज एंड 3 व्हाइट सोल्जर्स। लास्टली देयर इज 3 ब्लैक क्रोज एंड 3 व्हाइट सोल्जर्स। अब इसको नाम सुनकर ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये 3 कैंडलस्टिक से बनता है। नाउ जो 3 ब्लैक क्रोज है ये एक टॉप रिवर्सल सिग्नल है, और ये जो 3 व्हाइट सोल्जर्स है ये एक बॉटम रिवर्सल सिग्नल है। नाउ इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, फर्स्ट हम लोग के पास एक अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के बाद एक बिग रेड कैंडल बनता है। जो सेकेंड रेड कैंडल है इसका प्राइस इसके पिछले जो कैंडल होता है, पिछला जो रेड कैंडल होता है उसके बीच में कहीं ओपन होगा, बट ये क्लोज होगा उसके क्लोजिंग प्राइस से
नीचे। ओके, नाउ जो थर्ड कैंडल होता है वो भी सेम सेकेंड कैंडल के बीच में अगर ओपन होगा और क्लोज होगा सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे, एंड देन वी कैन सी द बॉटम रिवर्सल, सॉरी द टॉप रिवर्सल। नाउ इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो अप ट्रेंड है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, बुल्स आर इन कंट्रोल, बुल्स अभी मार्केट में पूरी तरह से कंट्रोल में है। बट सडनली एक बिग रेड कैंडल बनता है, तो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस दैट द बुल्स आर लूजिंग। नाउ सेकेंड कैंडल में क्या होता है, सेकेंड कैंडल में मार्केट अभी गैप अप में ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है गैप अप में, तो बुल्स आर ट्राइंग टू टेक ओवर द कंट्रोल, बुल्स आर ट्राइंग टू टेक ओवर द मार्केट, बट क्या होता है, दे आर फेल्ड, एंड जो सेकेंड कैंडल होता है वो फर्स्ट कैंडल के भी क्लोजिंग प्राइस से नीचे क्लोज हो जाता है। नाउ द थर्ड कैंडल द सेम थिंग हैपेंस, बुल्स अगेन ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ द मार्केट बट अगेन दे फेल एंड क्लोजेस बिलो द सेकेंड कैंडल लो। तो इससे क्या होता है, एक बेयरिश सेंटिमेंट मार्केट में स्टैब्लिश होता है, इससे हमें पता चलता है कि बुल्स आर लूजिंग द बियर्स आर विनिंग। तो एक मार्केट में सेंटिमेंट का शिफ्ट होते हुए दिखता है और फिर हमें एक डाउन ट्रेंड दिखता है। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे हम थर्ड कैंडल के नीचे, यहाँ पर हम लोग एंट्री होगा एंड एसएल होगा हमारा फर्स्ट कैंडल के ऊपर। बट अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम इस पैटर्न को इग्नोर करो, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर एंट्री लोगे तब तक एक बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है। अब तुम्हारे पास ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं बचा है टू कैप्चर ए प्रॉफिट, टू कैप्चर ए गुड प्रॉफिट। बट तुम एंट्री ले सकते हो अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर एक पोजिशनल ट्रेडर हो, तो इट इज़ अ गुड पैटर्न फॉर यू। नाउ इन केस ऑफ वाइट सोल्जर्स द सेम थिंग हैपेंस, फर्स्ट अ डाउन ट्रेंड, देन अ ग्रीन बिग कैंडल, उसके बाद गैप डाउन होता है, तो बुल्स बियर्स आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल but they fail and market closes above the closing price of the first candle. Then in the third candle bulls again try to take over but again failed, and उसके बाद हम लोग देख सकते हैं एक अप ट्रेंड। नाउ इस चीज़ को हम चार्ट पे देखते हैं ताकि हम इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। द फर्स्ट एग्जांपल वी कैन सी कि इस जगह पर 3 वाइट सोल्जर्स बने हैं, राइट। उससे पहले हम लोग के पास एक डाउन ट्रेंड है, 3 वाइट सोल्जर्स बना, यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, then we can capture this move. Now in the next example, इस जगह पर हमारा 3 white soldiers बना है, इससे पहले डाउन ट्रेंड, and we can capture this move by taking entry here and putting our SL here. Now in the next example, इस जगह पर हमारे पास आया है 3 black crows। अब उससे पहले का अप ट्रेंड ऑफ कोर्स है हमारे पास, देन यहाँ पर होगा हमारा SL, यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, यू कैन कैप्चर दिस मूव। अब देखो 3 ब्लैक क्रोज हमेशा ऐसा नहीं बनता है, कभी कभी ब्लैक क्रोज ऐसे भी बनते हैं। तो अगर ऐसे बनता है तो दिस इज मोर गुड साइन ऑफ अ नेगेटिव ट्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वहीं पर सेकेंड कैंडल ओपन होता है, देन नीचे क्लोज होता है, उसके बाद जो थर्ड कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है वो सेकंड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे ही ओपन होता है और नीचे चला जाता है। नाउ दिस इज ए गुड सिग्नल ऑफ अ डाउन ट्रेंड, देन यू कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, इस जगह पर हमारा बनता है 3 ब्लैक क्रोज, इससे पहले का अप ट्रेंड, यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, देन यू कैन कैप्चर दिस मच मूव। ओके, तो दिस आर ऑल द मेजर कैंडलस्टिक्स। अब इनके अलावा भी और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बिगिनर सीरीज़ है, बट हमारे एडवांस सीरीज़ हम लॉन्च करेंगे जहाँ पर हम लोग एक एक इंडिविजुअल पैटर्न को और भी डिटेल में समझेंगे, उनके पीछे का साइकोलॉजी समझेंगे और उनसे हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे। बट फॉर बिगिनर्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाउ। बट बिफोर यू रैप अप, मैं तुम्हें एक चीज़ अच्छी तरह से बता दूं कि सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर हम लोग एंट्री या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। इसके साथ हम लोग प्राइस एक्शन जैसे कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर क्यों एंट्री नहीं लेते हम लोग, क्योंकि दीज आर प्रोन टू फेलियर। ये
हमें टारगेट जरूर देता है बट ज़्यादा एसएल हम लोग को हिट करवाता है। बट ये कैंडलस्टिक को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाकर तुम इस कैंडलस्टिक को अच्छी तरह से समझोगे तभी तुम मार्केट को अच्छी तरह से डिकोड कर पाओगे। अब लास्ट क्लास के क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड मिला है एंड डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। अब हैमर में हम कहाँ पर एंट्री लेते हैं? हैमर के हाई पर एंट्री लेते हैं एंड आवर एसएल विल बी इन द लो ऑफ द हैमर कैंडल एंड वी कैन एक्सपेक्ट ए अप ट्रेंड। लेट्स सी इसका आंसर क्या है। यस, द आंसर इज करेक्ट। हमें यहाँ पर एक अप ट्रेंड मिला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होता है? एक अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड के बाद तुम देख सकते हो इस जगह पर एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इवनिंग स्टार में हम कहाँ पर एंट्री लेते हैं? इवनिंग स्टार की लो पर। यहाँ पर होगा हमारा एंट्री एंड इसके अपसाइड पर यानी हाई पर होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन ट्रेंड। देख लेते हैं इसका भी आंसर। यस, द आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर हम लोग को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हमें क्या मिला? एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद सबसे पहले हमें मिला एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है एक इन्वर्टेड हैमर का। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर में हम कहाँ पर एंट्री लेते हैं? इस जगह पर, इसके हाई पर एंड एसएल होगा हमारे इसके लो पर एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ अप ट्रेंड। लेट्स सी द आंसर। यस, द आंसर इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड मिला है। डाउन ट्रेंड के बाद फिर से हमें एक हैमर मिला है एंड इसके ऊपर होगा हमारा एंट्री एंड इसके नीचे होगा हमारा एसएल एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ अप ट्रेंड। लेट्स सी द आंसर। यस, और आंसर इज राइट। अब जिन लोगों ने भी इन क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, वेल डन। अब नेक्स्ट टाइम तुम्हें जब भी एक कैंडल्स मिले तो इनको मिस आउट नहीं करोगे। और जिन लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया है वो लोग जाके वो पुराना वीडियो फिर से देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट। और इस क्लास का क्वेश्चंस तुम्हारा स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा। एंड यू नो व्हाट टू डू। हर एक क्वेश्चन की जो आखिरी कैंडलस्टिक है उसके बाद तुम बाय साइड में ट्रेड लोगे या फिर सेल साइड में ट्रेड लोगे, ये मुझे तुम कमेंट में बताना। और अगर तुम ट्रेड लोगे तो तुम क्यों लोगे और कौन से पैटर्न के बेसिस पे लोगे, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। हिट द लाइक बटन अगर ये वीडियो तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू एडिशन किया है तो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज लाइक दिस। Until next time, keep learning, keep growing, stay awesome। मिलते हैं अगले वीडियो में।